तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। उत्तराखंड का जो है 3 भागों में बांटा गया। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल हमने पढ़ चुका है पिछले। हम प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्राचीन काल है, तो प्राचीन के काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुरुदिंत शासक, ये भैया कौन शासक था? कुरुदिंत शासकों का शासन उत्तराखंड में 3री-4थी ईस्वी में रहा है। अशोक कालिक शिलालेख में इस क्षेत्र के अपरांत व इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया है। कुरुदिंत वंश की प्रारंभिक राजधानी कालाकूट थी। कुरुदिंत वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अघोभूति था। कुरुदिंत राजवंश की 2 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अमोघ भूति मुद्रा, तो पहली मुद्रा क्या है? अमोघ भूति मुद्रा, इसको याद रखिएगा। अमोघ भूति की त्राम और रजत मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनैत तथा बेहद से प्राप्त होती है। इन मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन तथा ब्राह्मी लिपि में राजा विदंस अघोम भूति मजहर जस अंकित है। हमारा दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। यह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। प्रमुख विदेशी लेखक टासली ने कुंदितों के बारे में अपने लेख में लिखा। यह कुंदिदस्य कहा जाता है इनको लेख के बारे में। हमारा शकों का शासन, शकों का शासन भैया कहाँ है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शकों के शासन के बारे में, शकों ने कुंदितों को पराजित कर इनके मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं की सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ शकों के अधिकार की पुष्टि करती। इसमें अल्मोड़ा में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब कुषाण के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा कुषाण कहाँ है? शवों के बाद कुषाणों ने राज्य के तराई क्षेत्र में अधिकार किया। मुख्य कुषाणकालीन अवशेष वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास और गोभी वाराणसीपुर। क्रांति प्रसाद नौटिल्या ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोबीवसाण का उल्लेख करते लिखा है कि गोबीवसाण कुषाणों का प्रमुख नगर था, ठीक है। ये योधैर कौन थे? योधैर कुंदित राजवंशों के समकालीन थे। इसका मतलब इन्हीं के समय ये थे। जो शेष शासकों की मुद्रा जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालो डंडा पौड़ी से मिलते हैं। बारवाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण सील वर्मन ने कराया था। बरवाला विकासनगर देहरादून के समीप स्थित है। सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बरवाला राज्य वेदिक का निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकार सीलवर्मन को कुदिंत व कुछ योधेय राजवंश का मानते हैं, ठीक है। यधुर को कुदिंत और योधेय राजवंश का मानते हैं। हमारा है अगला है कृतरपुर राज्य। कृतरपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल और रुहेलखंड का उत्तरी भाग शामिल है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि कृतरपुर राज्य में संस्थापक पुरजित थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कृतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेष द्वारा रचित है। 5वीं शताब्दी में नागों ने कृतरपुर राज्य के कुरसिंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड का अधिकार कर लिया। 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर अधिकार कर लिया। अब है मौखरी वंश। तो मौखरी वंश गुप्त राजवंश के पतन के बाद मौखरी राजवंश स्थापित हुआ है। मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज, जहाँ से डिम्पल यादव हार गई, अखिलेश यादव की पत्नी। कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक हरिवर्मा 820 में था। वारभट्ट द्वारा रचित हरिचरित्र के उल्लेख में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर गिरिवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? हर्षवर्धन ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी। इसके पश्चात उत्तराखंड हर्षवर्धन के अधिकार में हो गया। ये था मौखरी वंश, ठीक है। अब मौखरी वंश के बाद क्या हो गया? क्योंकि उसने हत्या कर दी है, तो अब हर्षवर्धन का शासनकाल आ गया, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन का विवरण वारभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग और हियान के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हर्षवर्धन काल में चीनी यात्री हेनसांग आया था, ठीक है। हेनसांग उत्तराखंड के पीलीहीमोपुर ब्रह्मपुर, ठीक है, कहा जाता है ब्रह्मपुर राज्य हर्ष के अधीन था। हेनसांग ने हरिद्वार को कहा मोयोलू 20 ली, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कार्तिकेय राजवंश। कार्तिकेय राजवंश 700 ईस्वी में आता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। इस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसकी राजधानी प्रथम 300 वर्ष पूर्व जोशीमठ चमोली में तथा बाद में बैजनाथ बागेश्वर के पास वैद्यनाथ कार्तिकपुर नामक स्थान पर रही है। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे। बसंत देव का विवरण बागेश्वर लेख में मिलता है। यह
कार्तिकेय राजवंश के प्रथम शासक थे। इसने परम भट्टरक महाराजधार परमेश्वर की प्राप्ति प्राप्त की थी। बसंत देव ने बागेश्वर समेत एक मंदिर में स्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर, कंडरा, पांडुकेश्वर तथा वैद्यनाथ आदि स्थानों से प्राप्त रामलेखों में इस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल इसी काल को कहा जाता है। कार्तिकेय पूर्व राजाओं के देवता कार्तिकेय के थे। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। याद कर लीजिएगा, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे ने के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा सूर्यवंशी थे और इनके राजा क्या थे? सूर्यवंशी थे। अब इसके बाद आता है हमारा राज्य खपरदेव वंश। खपरदेव वंश का विवरण बागेश्वर लेख में मिलता है। खपरदेव वंश की स्थापना खपरदेव ने की थी। इसका पुत्र कल्याण राज था। खपरदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुजन राजा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब आ गया निम्बर वंश। ठीक है, निम्बर वंश का उल्लेख पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र में मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखी है। निम्बर वंश की स्थापना निम्बर देव ने की थी। निम्बर वंश के शासक पहला है निम्बर, इसे शत्रुहंता भी कहा जाता है। इसे इष्टगर, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तीसरा है ललित सूर्यदेव, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कलंक पंख के मग्न धरती के उद्धार के लिए बड़ा अवतार माना जाता है। और चौथा है भूदेव, इसने वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। वैद्यनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह मंदिर 1150 ईस्वी में बनाया गया था, 1150 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सलोरदत्त वंश है। सलोरदत्त वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। सलोरादित्य वंश का उल्लेख बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त होता है, रामलेखों से मिलता है। इच्छरदेव के बाद इस वंश के देशतदेव और परमदेव और सुमिच्छराज देव आदि शासक हुए हैं। अब शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन कब हुआ था? शंकराचार्य भारत की शंकराचार्य इनका महान दार्शनिक और धर्म परिवर्तक माना जाता है। शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने भारत और उसमें 4 मठों की स्थापना की है। ज्योति मठ इनको कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से जो पहले था ये शंकराचार्य की वजह से आप देख सकते हैं। ज्योति मठ, बद्रिकाश्रम, श्रीगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। केदारनाथ में ही इन्होंने शंकराचार्य ने अपने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। केदारनाथ में अपने शरीर को त्याग कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, मर गए। ठीक है, इनके द्वारा 4 मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य द्वारा। पहला था ज्योति मठ, ठीक है, बद्रिकाश्रम वो था वहाँ पे। उसके बाद था श्रीगेरी मठ और तीसरा है द्वारिका शारदा पीठ और चौथा है पूरी गोवर्धन पीठ। ये 4 पीठ आपको याद रखने चाहिए हमेशा कि इन्होंने भारतवर्ष में 4 पीठों की स्थापना की थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और 1820 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1820 में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तो आज के लिए बस इतना है, ये हमारा प्राचीन हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना मध्यकालीन इतिहास उत्तराखंड के बारे में। तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए ले आएँ। और जो उत्तराखंड में एपीओ और किसी भी यूपीएससी का पेपर होता है तो उत्तराखंड से ज़रूर पूछा जाता है और ख़ासकर डीप में पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब आप विषय को पढ़ें और कहीं से पूछा जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बस एक बार पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेते 2-3 बार तो आप एकदम कंठस्थ हो जाएगा, उसके बाद आप पेपर निकाल सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए यही आशा है। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।